स्वागत है आप सबका एमकॉम सीरीज के एक और नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे वही टॉपिक जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्जेस ऑफ जीएसटी। ये पार्ट 2 है जहाँ पे हम रिवर्स चार्जेस ऑफ जीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 में फॉरवर्ड चार्जेस ऑफ जीएसटी के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाकर जरूर देखिएगा। तो रिवर्स चार्जेस ऑफ जीएसटी के अंडर में जब हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिटरमाइन करेंगे तब हमें इन दोनों डेट्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों डेट्स में जो अर्लियर डेट होगा वही कहलाएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्जेस ऑफ जीएसटी। ये दोनों डेट क्या है? पहला है डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विसेज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से भी पेमेंट हो सकता है और बैंक अकाउंट के हिसाब से भी आपका पेमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर भी इन दोनों में जो अर्लियर होगा वो वाला डेट डिसाइड करेगा पेमेंट ऑफ सर्विस। और सेकेंड ऑप्शन है 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ बिल ऑफ इनवॉइस, मतलब जिस दिन आपको इनवॉइस इशू किया जा रहा है वहां से 61 डेज कैलकुलेट करने के बाद एक डेट हम निकालेंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे डेट ऑफ पेमेंट के साथ इस डेट को। चलिए इसी कंसेप्ट को हम एक प्रैक्टिकल सम के साथ समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्जेस ऑफ जीएसटी। 3 कॉलम दिए हुए हैं, सीरियल नंबर, डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ बिल ऑफ इनवॉइस। तो देखिए फर्स्ट सिचुएशन में क्या दिया हुआ है, डेट ऑफ पेमेंट 10 तारीख दिया हुआ है 10 अगस्त और बिल ऑफ इनवॉइस दिया गया है 29 जून। तो अब सोल्यूशन में आपको क्या करना है, ये जो डेट ऑफ पेमेंट है इसको तो लिख देना है, वैसे ही बिल ऑफ इनवॉइस भी लिख देना है और एक नया कॉलम बनाना है जहां पे आप इस बिल ऑफ इनवॉइस के साथ ऐड ऑन करेंगे 61 डेज और फिर एक नया डेट निकालेंगे। सेकेंड सिचुएशन है सेम 10 अगस्त को पेमेंट किया गया है और बिल जनरेट हुआ है 1 जून को। आप 1 जून के साथ भी 61 डेज ऐड ऑन करेंगे और एक नया डेट निकल करके आएगा और फिर हम कंपेयर करेंगे उस डेट को हमारे पेमेंट डेट के साथ। अब थर्ड सिचुएशन में देखिए यहाँ पे 2 बार पेमेंट किया गया है। एक है पार्ट पेमेंट जो 30 जून को कर दिया गया था और फिर बैलेंस पेमेंट किया गया 1 सितंबर को। अब इस पार्ट पेमेंट में क्या होगा, बेसिकली देखिए पेमेंट भले ही 2 बार किया गया है बट बिल जो है एक बार जनरेट किया गया है, राइट। तो इसी डेट के साथ हम 61 डेज ऐड ऑन करेंगे और एक नया डेट निकल करके आएगा और फिर उसके साथ कंपेयर करेंगे हम इन दोनों डेट का और फिर हम निकालेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। अब फोर्थ सिचुएशन में देखिए यहाँ पर भी 2 डेट्स दिए गए हैं बट यहाँ पे आपको ख्याल रखना है पेमेंट एक बार ही किया गया है। देखिए बैंक अकाउंट के हिसाब से आपने 28 जून को किया है पेमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से 30 जून को किया है पेमेंट। तो इन दोनों डेट का जो अर्लियर होगा वो बनेगा आपका डेट ऑफ पेमेंट। तो हमारा डेट ऑफ पेमेंट बन जाएगा 28 जून क्योंकि ये अर्लियर है, राइट। अब यहाँ पे बिल इशू किया गया था 1 जून को, इसके साथ 61 डेज ऐड ऑन करके एक नया डेट निकालेंगे और फिर उसके साथ कंपेयर करेंगे पेमेंट डेट को। अब सिमिलरली फिफ्थ सिचुएशन में भी 2 डेट्स दिए गए हैं एज पर बैंक अकाउंट एंड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब इन दोनों में जो अर्लियर होगा देखिए यहाँ पे 26 जून जो है अर्लियर है, तो हमारा डेट ऑफ पेमेंट हो गया 26 जून और 29 जून को हमारा बिल जनरेट किया गया था जिसके साथ हम 61 डेज ऐड ऑन करके एक नया डेट निकालेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे हमारे डेट ऑफ पेमेंट के साथ। तो सोल्यूशन में हमें सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देना होगा कि द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्जेस ऑफ जीएसटी विल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग 2 अल्टरनेटिव। ये दोनों ऑप्शंस में जो अर्लियर होगा वही वाला हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा अंडर रिवर्स चार्जेस ऑफ जीएसटी। दोनों डेट्स क्या है, एक है डेट ऑफ पेमेंट और दूसरा है 61st डे फ्रॉम इशू ऑफ बिल ऑफ इनवॉइस। तो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना है जहाँ पे हमें 5 कॉलम बनाने हैं। पहला 3 कॉलम जो है ये पूरा क्वेश्चन है, कॉपी एंड पेस्ट करके उतार लेना है और 4th एंड 5th कॉलम जो है ये हमारा अल्टीमेट सोल्यूशन है। देखिए फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 और डेट ऑफ पेमेंट हमने फर्स्ट और सेकंड का तो कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है। थर्ड में जो था पार्ट पेमेंट एंड बैलेंस पेमेंट दोनों को लिख दिया है। फोर्थ में हमने अर्लियर डेट लिख दिया और 5th में भी हमने अर्लियर डेट लिख दिया है, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ पेमेंट एज पर बैंक अकाउंट एंड बुक्स ऑफ अकाउंट। अब थर्ड कॉलम में आएंगे तो इशू ऑफ बिल मिलेगा जो कि एकदम कॉपी एंड पेस्ट कर दिया हमने। अब फोर्थ कॉलम में हमने क्या किया है, 61st डे फ्रॉम थर्ड कॉलम, मतलब 61st डे फ्रॉम इशू ऑफ बिल ऑफ इनवॉइस। तो चलिए अब हम समझते हैं ये नया डेट कैसे निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए हमें बिल इशू किया गया था 29 जून को, राइट। अब हमें पता है जून मंथ में टोटल 30 डेज होते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, 29 तारीख से 30 तारीख तक जाना है। तो यहाँ पे कितने दिन निकल गए, 2 दिन निकल गए। अब हमें पता है जुलाई मंथ में टोटल 31 डेज होते हैं, राइट। तो यहाँ निकल गए 31 डेज, 31 और 2 33 डेज वेस्ट
वेस्ट कर दिए हैं। अब हमारे पास कितने दिन बाकी है, अगर इसको माइनस करेंगे तो निकल करके आएगा 28 डेज, यानी कि अगस्त महीने में 28 तारीख को हमारा टोटल 61 डेज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए 28 अगस्त को जो है हमारा 61st डे निकल करके आ रहा है। और 5th कॉलम में हमें कंपेयर करना है 2nd कॉलम को 4th कॉलम के साथ। इन दोनों में जो अर्लियर होगा वही बनेगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। तो देखिए पेमेंट हमने किया था 10th अगस्त को और 61st डे निकल करके आ रहा है 28 अगस्त को, राइट। तो इन दोनों में अर्लियर कौन सा है, 10th अगस्त। तो ये बन गया हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। सिमिलरली सेकेंड सिचुएशन में देखिए हमारा पेमेंट डेट है 10th अगस्त और 61st डे है हमारा 31st जुलाई। अब इन दोनों में अर्लियर कौन सा है, 31st जुलाई। तो ये बन गया हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। अब थर्ड सिचुएशन में ध्यान दीजिए, हमने 2 पेमेंट किए थे, 30th जून और एक 1st सितंबर, पर हमारा 61st डे जो है वो हमारा एक ही आएगा क्योंकि बिल इशू किया गया था 29th जून को और इसके साथ अगर हम 61 डेज ऐड ऑन करते हैं तो हमारा ये डेट निकल करके आता है। अब हम कंपेयर करेंगे 30th जून को 28 अगस्त के साथ। तो इन दोनों में अर्लियर कौन सा है, 30th जून। अब जो बैलेंस पेमेंट किया गया था 1st सितंबर को, उसको हम कंपेयर करेंगे हमारे 61st डे के साथ, यानी कि 28 अगस्त। तो इन दोनों में अर्लियर कौन सा है, 28 अगस्त। तो ये बन गया हमारा बैलेंस पेमेंट का टाइम ऑफ सप्लाई। अब फोर्थ सिचुएशन में देखिए पेमेंट किया गया था 28 जून को और बिल इशू किया गया था 1st जून को। अब 1st जून के साथ हम जब 61 डेज ऐड ऑन करते हैं तो हमारा न्यू डेट निकल करके आता है 31st जुलाई। अब हम कंपेयर करेंगे 28 जून को 31 जुलाई के साथ। इन दोनों में कौन सा अर्लियर है, 28 जुलाई। तो ये बन गया हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। अब 5th सिचुएशन में देखिए 26 जून को किया गया था पेमेंट और बिल इशू किया गया था 29 जून को, जिसके साथ हम 61 डेज ऐड ऑन करेंगे तो हमारा न्यू डेट निकल करके आता है 28 अगस्त। अब हम कंपेयर करेंगे 26 जून को 28 अगस्त के साथ, कौन सा अर्लियर है इन दोनों में। तो हमारा अर्लियर डेट है 26 जून। तो ये बन गया हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। तो जस्ट लाइक दैट आप इतनी आसानी से 5 मार्क्स बुक कर सकते हैं अपने लिए। बस आपको कंसेप्ट याद रखना है और ऐसे कंसेप्ट हम एवरी वीक डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियोस आप मिस ना कर जाइए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साइमल्टेनियसली हम अदर सब्जेक्ट्स भी कवर अप कर रहे हैं, जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च, अकाउंटिंग थ्योरी एंड इनडायरेक्ट टैक्स मॉड्यूल 2। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं हम अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।